सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल तोमर, गांव गढ़ी कांगरान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। भाइयों, मैं छोटा सा एक समाज सेवी हूँ। तो एक आपको दिल झकझोर करने वाली एक बात बताता हूँ। अभी हमारे पास में एक गांव है जी, मतलब खपराने में एक हमारे जो फौजी भाई है वो शहीद हो गए। अनुज नाम है उनका। दो भाई है और ये 3 बहन हैं। उनकी माँ है तो वो है जी विधवा, मतलब उनके जो फादर है वो एक्सपायर हो रहे हैं। एक छोटी बहन है जो बिना शादी के रह रही है। तो भाइयों, उनके घर पर कोई भी नेता, कोई भी मतलब पता लेने के लिए नहीं गया। उनका जो पार्थिव शरीर है उन्होंने नेताओं को भी बताया फ़ोन करके, तो भाई ये झूठ बोल दिया कि 2 घंटे बाद हम ही पहुंच रहे हैं। तो उनके पास नहीं कोई भाई पहुंचा, ना उनका कोई पता लेने का, कोई सातवातना के लिए कोई नहीं कहा। और भाइयों, सबसे बड़ी मतलब दुखद घटना तो ये है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो अपने फौजी भाई, जो सैनिक भाई, जब ये नेता लोग उनका ही पता नहीं ले सकते तो गरीब मजदूर और जो किसान का ये क्या पता लेंगे भाई। तो भाइयों, और इससे बड़ी और एक और बात है, ये मीडिया वाले इन पे से फौजी भाई जो शहीद हुआ है उनकी विधवा माँ पे से जो 3500 रुपये ले गए वीडियो बनाने के। भाइयों देखो, और इससे बड़ी निंदनीय घटना नहीं हो सकती भाई। अगले के पास जो इतना जो मतलब दुख हो रहा, और भाइयों कोई भाई उसका पता भी लेने नहीं जा रहा और 3500 रुपये ले गए, कहीं मतलब डूब कर मर जाना चाहिए मेरे भाइयों आप लोगों को। तो भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ना हमें किसी मतलब पार्टीबाजी से कोई बात है, ना हम किसी पार्टी के जो कहने से ये जो वीडियो बना रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। भाइयों देखो, मतलब दुख हुआ जो हमारी रक्षा कर रही है, हमारे फौजी भाई है, हमारा सैनिक है, जब उसकी इतनी सम्मान नहीं हो रहा तो भाई फिर क्या करे भाई, तो कहाँ डूब कर मरे। और हमें इस देश में रहते हुए भी एक मतलब घुटन हो रही, जहाँ मतलब मीडिया 3500 रुपये लूट के लेगी, कोई नेता लोग पता लेने के लिए नहीं कहा, सब अपनी पार्टीबाजी के चक्कर में है। सबको पैसा चाहिए, सबको अपने महल खड़े करने। भाइयों देखो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर लेकिन कोई भाई नहीं कहा। जो फौजी साहब की जो मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो ये हमारी माताएं बहनें बता रही है कि मीडिया वालों ने तो जो पैसे लिए जी 15 जने थे, कह सबको ना 15 के 15 को 500 रुपए दो। हाँ, तो फिर भी उन लोगों ने, जैसे किसी ने मना किया ऐसे नहीं, फिर भी वे लोग 3500 रुपए ले गए। भाई देख लो भाई, हम उस देश में रहते हैं जहाँ जो कमीशन खोरी है, जहाँ जो सैनिक से भी 3500 रुपये लिए गए। अब ये बताओ भाई उस जो मीडिया वाले को भी डूब कर मर जाओ भाई। अब ये बताओ जिनका घर का और जब भी वीडियो नहीं कह रहे हैं, देखो भाई ऐसे मीडिया वाले भी है मेरे भाइयों, जो हमारे भारत में, जो ये भारतवर्ष में जहाँ जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, जो सैनिक के मतलब माता जी है और तो ये इधर धर्मपत्नी है, तो इन पे से 3500 रुपये ले गए। उन्हें ये शर्म नहीं आई कि इन पे बीत क्या रही। तो उनका नाम पता आपको कुछ? तो कुछ नाम नहीं पता है? उनके मीडिया का नाम बताने। चलो भाई, उनकी भी जानकारी कर रहे हैं जो मीडिया वाले कौन थे वे, बताओ। जो अखबार छापने के भी पैसे लेकर जा रहे हैं जो मेरे भाइयों, चलो वो तो हमें इनकी जानकारी कर पता कर लेंगे कि वो कौन मीडिया है वह, बताओ। आदमी को पता है जो उनसे टीवी वाली खबर तो छाप ही नहीं। अरे दुख भरे, जो इनका तो वैसे ही इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा, और उन लोगों को अपनी जेब गर्म करने की पड़ रही है जी। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने कुछ डाला भी नहीं। देखो भाइयों, पैसे भी ले गए और इनकी कोई वीडियो और कोई सुनाई भी नहीं हुई। आई नहीं बोलने के लिए, इस आगे तो मेरे पास में लफ्ज नहीं रहे। मतलब भारत की सुरक्षा सैनिक करता है और तो उनके घर से पैसे ले गए वीडियो बनाने के। हाँ जी, बताओ। आजकल कुछ नहीं आ रहा है समाचारों में, बस नेताओं की बात आ रही है, बस वोटों के बारे में आ रहा है, लेकिन और कुछ नहीं आ रहा हमारे उसमें। हम आप रोज देखते हैं न्यूज़, हमारे बारे में कोई नहीं आ रहा। एक सैनिक जो जवान हो गया है, अरे कोई अपने बेटे को भेज के देखो ना, जो नेता लोग हैं, तब एहसास होगा। तो मैं उसकी चाची हूँ और मैं उसकी चाची हूँ। हमने अपना बेटा दिया है, वे भी अपने बेटे को दे के देखे, शहीद करके देखे, जब पता चलेगा उन्हें। भाई ये बेटा था हमारा जो शहीद हो गया, हाँ,
और उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है, वोट तो मांगने के लिए आ जाते तो- हैं, गाँव में आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं। भाइयों तो ये तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तो ये घटना अपनी ये खपराना गांव की है, को थे शहीद। और भाइयों तो इनका जो भी एक जो फौजी साहब का जो एक सैनिक का हक होता है तो वो मिलना चाहिए। और भाइयों देखो जो ऐसे ऐसे रिपोर्टर है जो इन पर से पैसे लेके तार गए हैं, तो वो 23 तारीख को शहीद हुए थे। तो भाइयों ये खपराने गांव में देख रहे हो ये झंडा, एक तो पहली बात दिखा दूं कि यहाँ पे जो शमशान घाट भी नहीं है। देखो जो किया था भाई का संस्कार, तो ये खुद की ज़मीन में कराए जो यहाँ कोई मतलब ऐसा कोई जो इतनी मतलब हम जो इस देश में रहते हैं तो ऐसा ऐसा देख लो आप। और भाइयों कि जो मतलब सबसे बड़ी तो मतलब विडम्बना ये है कि यहाँ कोई नेता लोग भी नहीं आए। जो आप ये झंडा देख रहे हो जो भारत का, तो मतलब एक भी भाई जो पता लेने के लिए नहीं आया। और भाइयों जो आदमी जो अपने जो सैनिक है, जो अपना सैनिक भाई है, जो मतलब 24 घंटे अपने देश की सेवा करते हैं और वो 36 कौम की सेवा करता है, और भाइयों उसका भी लेने के लिए यहाँ पे जो कोई मंत्री लोग हैं जो पता नहीं आए लेने के लिए जो सेवा, मतलब देखो सैनिक से बड़ा तो कोई भी नहीं है। और भाइयों तो फिर वो जो गरीब मजदूर किसान का क्या पता लेंगे भाई, है भाई देखो युवा है, ये सब युवा दल है। और तो जब ये मतलब है कि तो ये देख रहे हो सामने, तो ये भाई है जी फौजी साहब के अपना नोट, हाँ अरे वाह क्या कहने, बस नोट और वोट। तो भाइयों देख लो ये बहुत ही मतलब ये जो गांव देख रहे हो आप, ये मतलब ये समझो जो मतलब दाह गांव से अगर रोड से इसकी जो मतलब दूरी नापी जाए तो 6-7 किलोमीटर के लगभग है। और बरनावे से भी 5-6 किलोमीटर के लगभग हुआ है। हाँ तो 7-8 किलोमीटर अंदर। और ये इधर जो जंगलात है भाइयों, तो ये देख रहे हो आप, ये तो ये सामने जो सब जंगलात है आगे, मतलब कोई भाई यहाँ तक ऐसा भी नहीं आया जो फौजी साहब का पता ले लिया हो, बल्कि वो सैनिक है जो दूसरे की सेवा जो करते करते शहीद जो हुए। तो भाई हम भी ऐसे नेताओं का विरोध करते हैं भाई। मुख्यमंत्री जी का फोन आना था यहाँ पे जी, घर वालों को तो आश्वासन देते हैं, घर वालों को तो आश्वासन। हाँ हाँ, जो मतलब अनुज भाई की जो माता जी है, तो जो उन्हें के पास फोन आना था, बोला माता जी बिल्कुल भी परेशानी ना लियो, जो हम आपके साथ हैं जी। और जो हमारे जो मतलब बाकी फौजी भाई है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो भाई फौजी तो इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो जब ये जो फौजी का मान सम्मान नहीं कर सकते तो सर ये जनता का क्या करेंगे? तो ये जनता गरीब मजदूर किसान का क्या करेंगे भाई? कोई इनकी तरफ से मरता रहे तो मरते रहे भाई। तो भाइयों ये तो हमने वीडियो यहाँ बना दी। और ये जो तो आप देख रहे हो जो झंडा, तो ये अनुज भाई के आज पार्थिव शरीर है, तो यहाँ जो उसका जो उनका अंतिम संस्कार करा गया। और इनकी अब जो बाकी डिटेल है, जो बाकी जानकारी है, तो वो घर से लेंगे। पे पहुँचे हैं जो अपने अनुज भाई थे, तो ये सामने माता जी है और ये जो साथ में बैठी है जो धर्मपत्नी है जी। और ये जो फौजी साहब की जो माता जी है, तो ये भी विधवा है, जो मतलब उनके पिताजी थे तो वो एक्सपायर हो गए थे। और आप भी बताओ जी कुछ, आप भी अपनी बात रखनी अब तो बता रहे थे आप। मैं ये कह रही थी कि जैसे कि अभी अम्मा जी हैं, अंकल जी एक्सपायर हो गए थे। हाँ हाँ ये जो घर के अकेले यही थे जो फौज में थे। अभी एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, कुंवारी है, हाँ हाँ बेटा छोटा है, कमाई का कोई भी साधन नहीं है। अच्छा जी। और अभी गांव की स्थिति तो आपको पता ही है किसानी में क्या होता है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें सपोर्ट एंड जॉब वगैरह देनी ही चाहिए। स्टेट से इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी आया भी नहीं। तो किस सरकार ने कोई पता नहीं लिया? अभी तो सरकार का कोई आया ही नहीं है, कोई दिखा ही नहीं है। देखो भाइयों, इन लोगों ने- जो नेता लोग हैं उनको तो डूब कर मर जाना चाहिए। जो अगर हमारे जो शहीद भाई के लिए भी कोई, वो पूरे देश की रक्षा करता है, अगर सरकार उसी की रक्षा नहीं कर पाई भाई, वो जो यहाँ जो सरकार उसी की नहीं हुई, अगर जो किसान मजदूर है बेचारा गरीब, तो फिर उसका तो वो क्या करेंगे जी, है जी भाई। अगर कोई गरीब आदमी मर गया, कोई अगर मजदूर है और कोई वो तड़प रहा, फिर सरकार उसका क्या पता लेगी जी भाई। जो ये तो ये समझो, इस सैनिक को तो अगर जो हमारे भाई है जो मिलिट्री में है, तो उनको तो सब सल्यूट करते हैं जी भाई, जो इतनी सर्दी में ड्यूटी देते हैं बेचारे, और जो मतलब पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो मतलब पूरा देश ही सैनिक चला रहे हैं। और भाइयों अगर जो बताओ, अगर सरकार ने पता मिला, मैं तो बल्कि आग्रह करता हूँ जो कि अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो माता जी से जो फ़ोन करते और फ़ोन करके पता लेते, तो जब शांति थी।
और भाइयों हम किसी पार्टी से नहीं है और ना किसी पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं और ना किसी की प्रशंसा कर रहे, बस हम तो इंसानियत की बात रख रहे हैं। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और जब भी किसी पर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं जो उसके साथ खड़ा रहूँगा। और वो भी तो माता जी आप भी कुछ अपनी बात रखनी है आप चाहोगे तो वो कितने लाड से आपने जो वो पाला होगा कि मैंने नहीं? पाला परवस्त करा और गवर्नमेंट को दे दिया, सरकार को दे दिया पाल के अपना जवान। मेरे जवान को शहीद होने के लिए भी कोई नहीं आया। लोग नेता लोग तड़प रही हूँ, क्या मुझको देखने तक भी नहीं आए। मेरे शहीद का अपमान किया उन्होंने आकर। मेरा शहीद जो भी नहीं देखा सरकार ने, वे नेता लोग डूब के जो मर जाए, जो नेता लोग बने बैठे हैं जो मेरे घर तक नहीं आए। मेरे लाल को शहीद हुए थे होते हुए भी नहीं देख पाया। मैं भी एक माँ हूँ। माता जी आप परेशान ना हो। और शहीद करके दे दिया गवर्नमेंट को। बैठी है तो ये बहन जी है फौजी साहब की। मेरी एक बेटी कुंवारी है, एक बेटा कुंवारा है, छोटा है। मेरी कोई उम्र बच्ची की नहीं है, उसके घरवाली की भी। एक 2 साल का मेरा पोता है। उसका कौन होगा? उसका कौन होगा? उसका क्या होगा? उसकी परवरिश समझो कैसी होगी कि नहीं? कौन करेगा? जो हमें देखने तक भी नहीं आए। योगी हो या जो मोदी हो, कोई भी हो, हमें कोई भाइयों घोर विरोध हम भी वीडियो के माध्यम से करते हैं। भाई ऐसे नेताओं को तो शर्म आ जानी चाहिए और डूब कर मर जाना चाहिए, जो अपने सैनिक और अपने फौजी भाई का भी पता नहीं ले पाए। और भाइयों तो जो यही तो सबसे बड़े हमारे देश की जो विडंबना है। तो क्या करें भाई, देखो तो ये सब हमारी माताएं बहनें हैं तो ये इधर आ रही हैं जो पता लेने के लिए फौजी साहब का। और भाइयों तो बस वीडियो का बनाने का माध्यम यही था कि किसी हमें जो पार्टी की बुराई और या भलाई नहीं करनी है, हमें तो बस अपना जो फौजी साहब का जो हक है तो इनका हाँ तो सम्मान भी जो इनको दिलाएंगे। ये पद्मश्री भी मिलता है और इनका एक ये फौजी साहब का जो छोटा भाई है अनुज का, तो उनको नौकरी मिले। हाँ जो घरवाली को भी नौकरी मिले और जो बहुत सुविधा दे रही है सरकार, मतलब एक जो फौजी को सम्मान और जो फौजी साहब अधिकार है तो वो मिलना चाहिए। तो जो हम ये कर रहे हैं ना। हाँ जी आप भी कुछ बताओगे तो आप कुछ अपनी तरफ से बातचीत तो कुछ रखना चाहोगे आप यहाँ आए? हाँ जी मेरी ये इसकी लग जाए, मनीष की लग जाए, बेटी सेट हो जाए, फिर अम्मा जी को कोई इतनी दिक्कत नहीं। ये तो 2 जिम्मेदारियां हैं। हाँ और बेटा बहुत ही छोटा है, सोचिए जिसका एडमिशन भी नहीं हुआ, पूरी लाइफ पड़ी है। तो कैसे चलेगी फाइनेंशियली? तो आपको पता है अगर पैसा होगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात। भगवान ने बिगाड़ दिया है। हाँ तो जो बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है। फिर तो जी ठीक है, थे वो वैसे इससे भी नीचे चले जाएंगे। उन्होंने इतनी मेहनत करके ज्वाइन की थी, अभी तो वो भी नहीं सहारा दिख रहा है। कारगिल में जाके मरे। कारगिल में ऑन ड्यूटी पे उनको चोट लग गई। नहीं दूसरे सैनिक को बचाते हुए दूसरे सैनिक जो दूसरे सैनिक को बचा रहे थे जो अपने जो अनुज भाई हैं। तो देखो भाई शहादत को मिली है जो फौजी साहब को। आर्मी ने सम्मान दिया। हाँ लेकिन सम्मान के दिन यहाँ मुझे कोई भी नेता नहीं दिया। अच्छा कोई क्षेत्र का नहीं आया वो? आप उस दिन की वीडियो देखिएगा, गांव वाले हैं, एक किसी ने सल्यूट किया। आर्मी ने तो पूरा उन्हें सम्मान दिया। उनसे कोई भी वो लोग अच्छा आर्मी से खुश हो आप? आर्मी से बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। पूरा सम्मान दिया, उनका पूरा अच्छा ट्रीटमेंट किया। आर्मी ने बहुत बेस्ट किया, मैंने खुद देखा है। सम्मान तो हमें समझ गया मैं। शहीद हो जाने के बाद में नहीं मिला। यहाँ पे कोई यहाँ जो अपने क्षेत्र के जो अपने बागपत जिले के जो नेता है उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अब हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। कोई नहीं आया उस टाइम। तो अच्छा आप सारे जो इस बात के खिलाफ हो आप सब है जी? वोट के चक्कर में आर्मी से कोई भी कंप्लेन नहीं। आर्मी ने तो ठीक है माता जी हम आपके साथ है जी, तो हम आपका जो पूरा सपोर्ट करेंगे ना। आप भी कुछ बताओगी? बता देगी। आप भी क्या चाहते हो आप सरकार से? परिवार के लिए मदद चाहते हैं, अपने लिए जॉब चाहते हैं, भैया के लिए जॉब चाहते हैं। बेटा छोटा है। बेटा छोटा है, उसकी जिम्मेदारी ये लोग उठाए, इन्होंने देश की उठाई थी। यहाँ के नेता जो है जितने बड़े बड़े बातें बोलते हैं, अब साबित करने का समय आया है। मेरे बच्चे का ख्याल रखें, उसे हर जगह सपोर्ट करें, मेरे परिवार का ध्यान रखें। यही कर सकते हैं। जो घर के कमाने वाले थे वो तो चले गए, अब वो ही कर सकते हैं मदद हमारी।
देखो स्टेट से मदद मिलती है, वो मदद मिलनी चाहिए क्योंकि स्टेट से शहीद के लिए help है। देखो आप भी भाइयों, ये जो सारी दुख भरी आपने दास्तान सुनी, एक तो ये आपको बताई दिया कि एक तो बहन है, तो ये कुंवारी है, एक जो फौजी साहब का छोटा भाई है, और ये माता जी है। तो जो फौजी जी साहब के जो फादर भी एक्सपायर तो हो चुके, और ये धर्मपत्नी है, और एक जो इनका छोटा बेटा है जी 2 साल का, तो हाँ इनका बेटा है। हाँ तो उसने बेचारे ने क्या देख लिया जी, तो उसके लिए तो अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है जी। चलो जी आप बेफिक्र रहो। तो जो हमारे साथ में हमारे दर्शक है, जो पूरा आपके साथ में जो मतलब पूरा अपना ज़िला है, जो पूरा भारत है, तो हम आपका जो हक है तो वो दिला करेंगे जी, है ना। तो जो आप बेफिक्र हो, जो हम आपके साथ है ना जी, सरकार से पूरी सुविधा ही मिलनी चाहिए, पूरी सुविधा दिलाएंगे जी, हैं सरकार से पूरी सुविधा ही मिलनी चाहिए, पूरी सुविधा दिलाएंगे, और बिना राजनीति के दिलाएंगे, बिना मतलब नेता के दिलाएंगे ना। ऐसी बात तो नहीं है भाई, बिल्कुल हाथ पाँव धर के बैठ हम वोट भी नहीं देंगे। तो ये वीडियो नहीं कटेगी जो मैं बना रहा हूँ, तो ये नेट पर डालेंगे, तो ये नहीं कोई काट सकता ना जी। तो ये तो बिल्कुल सबके सामने जाएगी ना जी। तो जी ठीक है भाइयों, देखो जो आप भी माताएं, तो ये सामने माता है, और ये बहन जी है, और ये धर्मपत्नी है, एक छोटा बेटा है। तो इनका भी दुख आप भी समझो। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो आपको मतलब कैसा महसूस होगा, तो जिसको लगता है उसको ही पता चलता है। तो वरना दांत पाड़ने वाले और जो हंसी मजाक करने वाले तो दुनिया है भाई। तो भाइयों जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, और जो फिर से अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह मैं करता हूँ कि हमारी यूपी के अंदर ये घटना है, वो जिला बागपत है, और गांव इनका खपराना है जी। तो जो इनकी भी सुनो, और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आप फ़ोन कर जो हमारी माता जी को तो ये फ़ोन करके और जो इनको साथ बात ना दे। तो एक बार मोबाइल नंबर भी बता सकते हो आप? हाँ जी बताइए एक बार का। 95 48 95 26 45। तो ये इनका मोबाइल नंबर है। एक बार बहन जी एक बार दोबारा बता दो फिर। 95 48 95 26 45। अच्छा, तो ये भाइयों, तो ये फौजी साहब का नंबर है जो घर का, तो मतलब जिस भाई को भी कांटेक्ट करना है, तो कोई अपनी जानकारी लेनी है या देनी है, तो वो बात कर सकता है। ठीक है जी, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद।